खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको 611 फाउंडेशन और टेलीविज़न के स्टूडियो से पास्टर तीक कैसर बटी का बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उम्मीद शो जो आपका सबसे पसंदीदा शो है 611 टीवी पे, इस पे मैं बहुत सारे डिफरेंट खुदा के खादमों को, बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स को, बहुत सारे वर्शिपर्स को, बहुत सारे बिजनेसमैनों को आपके साथ हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे आपने बरकत पाई और आप उन्हें डायरेक्ट कॉल्स भी करते हैं। इसी तरह मेरे साथ आज स्टूडियो में बहुत अच्छे मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, मेरे बड़े भाई, खुदा के खादम और अच्छे एक खूबसूरत ज़बरदस्त बिजनेसमैन, वर्शिपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आसिफ रज़ा गिल साहब की। आसिफ भाई, हम आपको वेलकम कहते हैं उम्मीद प्रोग्राम में और खुश आमदीद कहते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आज आप 611 स्टूडियो में आए हैं। थैंक यू। तो आपको कैसा लग रहा है कि आज आप जो है वो 611 स्टूडियो में आए हैं? सबसे पहले तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ उसकी तारीफ़ करता हूँ, उसकी वडियाई करता हूँ कि खुदा अपने लोगों को उठाता है और बड़े बड़े काम सौंप देता है। जैसा कि कराची से हम गुजरांवाला से निकले और कराची शहर में आए और खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुना, मुझे भी बिज़नेस के साथ साथ इस खिदमत में भी लिया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और मुझे दिल से जो ज़्यादा खुशी हुई है वो इस बात की खुशी हुई है कि ना फ़क्त आपने इस खिदमत को लिया हुआ है, बल्कि खुदा ने अब आपको इंटरनेशनल तौर पर आपको सेटेलाइट पर लेकर चला गया और खुदा चाहता है कि आपके वसीला से अजीब तौर पर अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे और वो मौज़ात ज़ाहिर हो जाएं जिनके वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियां रूहें खुदा के पास आएँ। आसिफ भाई, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। गो ज़िंदगी में, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आता है, तो आपने क्या तजर्बा हासिल किया ताकि लोग भी इससे बरकत पा सकें? बताएं कि मैंने देखा आपकी एक बड़ी बिल्डिंग। मैंने आपको आज बुलाया इसलिए है शो में कि आपकी ज़िंदगी में मैंने बड़े दुख देखे हैं और ये प्रोग्राम होप है, उम्मीद है, और मैं एज ए खादम आपको कह रहा हूँ कि आपके साथ खुदावंद खड़ा है और सब कुछ उम्मीद ही है और यीशु मसीह है। तो आपने अपनी उम्मीदें क्या खुदावंद पर डाली या कि खुदावंद पर ब्लेम किया या खुदावंद को छोड़ दिया? इसके दौरान जो आप पर दुख तकलीफ़ें आईं, ये ज़रा बताएं। बड़े अच्छे सवाल आपने कर दिए, बट एक जो चीज़, अगर मैंने यीशु को छोड़ दिया होता तो आज आपके प्रोग्राम में ना बैठा होता, किसी कब्र में शायद मेरी हड्डियाँ भी आज ना होती। जितने बड़े इम्तहान हैं, ये यीशु ही एक ऐसी उम्मीद है जो तो यीशु को अपनी उम्मीद बना लेते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते, मुश्किलों का सामना करते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं और वाइफ बैठे नाश्ता कर रहे थे तो सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। तो मैंने उसको ये कहा कि क्या ये बताओ कि यीशु मसीह ने एक वक्त ये कह दिया कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कहती हाँ, वो उस वक्त तो मैंने कहा जब वो मार खा रहा था तो क्या उस वक्त उसके साथ नहीं था? इससे तो ये पता चल रहा है कि जब वो मार खा रहा था, यीशु मसीह मार खा रहा था, बदन कूटा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, सलीब भारी उसके बदन पर लाद दी गई और वो कोड़ों की मार से आगे बढ़ता जा रहा था। तो क्या खुदा उसके साथ नहीं था? उसका बाप उसके साथ नहीं था? उसके साथ था। जब आप पर मुसीबतें आए तो ये ना सोचे कि खुदा आपके साथ नहीं है। किसी शख्स ने यह भी कहा, खुदावन ये देख, ये पाँव देख, अगर तू मेरे साथ साथ चलता तो या दो निशान होते, यहां तो एक ही तरह का निशान है। तो खुदा ने कहा कि इसको गौर से देख, ये पाँव तेरे हैं या मेरे हैं? मैंने तो तुझे अपने हाथों पर उठा लिया था, तो ऐसे ही है, उसने मुझे अपने हाथों पर उठाया हुआ है। गोया तूफान कैसे ही क्यों ना। पहली बात तो ये है कि मेरा है क्या? सब कुछ तो उसका है। सब कुछ उसका है। मैं आपको आज क्यों बताता हूँ। अगर हम इधर एक बात मेंशन करें, सदरक मिसक अब्दुलनजू आग में थे जी हाँ, और खुदावंद उनके साथ आग खड़ा हो गया और उस आग की इतनी जरूरत नहीं थी कि उनके एक बाल को भी छू देती। बदबू आ जाए, बिल्कुल स्मेल आ जाए, आप देखिए अंदाज़ा करें कि उसमें से स्मेल आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि
ये खुदावंद का मेहरबान वाला हाथ, मेहरबानियों वाला। और ये वैसे भी खुदावंद का शुक्र है, ये मैं ऐसी कई मुसीबतों से, दुखों से गुजरता रहा हूँ, लेकिन ये कुछ मेरे लिए बड़ा लेंथी हो गया है। और इसमें अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई भी है, भांजा भी लगता है, मामू भी मुझे कहता है, तो मेरे इसके 2-3 रिश्ते भी हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अब ये खादम है तो मैं एहतरामन, मेरा फ़र्ज़ है कि इनको इज़्ज़त देना और जी करके बोलना। वैसे छोटे भाई की तरह तो मैं तू तड़ा करके भी कह सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि जिसको खुदा इज़्ज़त दे, कौन है कि वो उसे बेइज्जत करे या कोई भी, या ऐसी कोई बात। तो ये मेरे छोटे भाई भी हैं, भांजा भी है, मामू मामू भी कहता है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो गौर से सुने। एक शख्स था, वो हॉस्पिटल में उसका इलाज हो गया तो रो पड़ा, आंसू बहा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा क्या हुआ बुजुर्गो, आप रो क्यों रहे हैं? उसने कहा कि बस मैं रो रहा हूँ। उन्होंने कहा फिर भी बताए आपको क्या हुआ? बिल ज़्यादा बन गया तो मैं जितनी मेरे पास साख है मैं उतना कम कर देता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल की कोई बात नहीं। तो उसने कहा बुजुर्गो आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने कहा बेटा मेरी 80 साल उम्र हो गई है। कितनी? 80 साल उम्र हो गई है, और ये तूने मुझे 3 दिन ये अंदर रखा है अपने पास, और ये तूने 10 लाख रुपए का बिल बना दिया है। तो फिर कहता है इसमें रोने वाली कौन सी बात है? कहता है रोने वाली बात यह है कि तूने 3 दिन में 10 लाख रुपए का बिल बना दिया है। जिसने 80 साल मुझे सांसें दी उसने मुझे 1 रुपया नहीं मांगा। तूने ये 3 दिन ये सिलेंडर सा लगा के मुझसे 10 लाख रुपए बिल बना दिया है। तो मेरे अजीजों, ये जो सांसें भी है ना, ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। आप जाकर हॉस्पिटल में देखो तो सही, एक सिलेंडर लगाएंगे और पर डे का 10-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार, जैसा हॉस्पिटल वैसे चार्जेस। तो आप किस किस नेमत को उसके झुटला सकते हैं? तो ये तो कुछ भी नहीं है। अय्यूब कहता है मैं माँ के पेट से नंगा आया और नंगा ही चला जाऊंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने मुझे वो मकाम दिखाए हैं और उन मकामों पर ले गया मुझे और दिखाया है और लेकर चलता भी है, और अभी भी चल रहा है। ये बात नहीं है जो आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा गवाही देने के लिए खादम के साथ बैठा हूँ। क्या वजह है? यही वजह है क्योंकि खुदा ने मुझे संभाला हुआ है। आप देखें, आपके घर की एक दीवार या ईंट गिर जाए ना, ये बिल्डिंग जो मैंने बनाई थी बहुत बड़ा मेरा प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर 15 अपार्टमेंट थे, 5 3 बेडरूम के थे और 10 जो है वो 2 बेडरूम के। लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी और बहुत खूबसूरत। 9 उसमें दुकानें थी, कमर्शियल दुकानें थी, और 2 बेसमेंट थे, और ऊपर 4 बेडरूम का मैंने अपार्टमेंट बनाया था, जिस पे को 2.5-3 करोड़ रुपए लोग मुझे कहते थे कि ये पेंट हाउस हमें दे दो। तो मैंने कहा नहीं, ये मैंने अपने वैसे ही खादम आ जाएं तो उनके, और इसी तरह मैंने बनाया था कि रुकेंगे। तो अब मुझे नहीं पता खुदा की क्या मर्जी थी, वो बिल्डिंग टील हो गई। मैंने बहुत भाग दौड़ की, मेरे 7 साल इस में गुजर गए हैं, और वो 7 साल मेरे लिए बड़े भयानक रहे हैं। मेरे जीजो, आप अक्सर कि आपके गीत जब मिलते हैं तो कहते हैं भाई आपके गीत नहीं आ रहे, तो उसकी वजह ये थी कि ये बिल्डिंग मेरे लिए इतना, और जिसमें मैं बड़ा टॉर्चर भी होता रहा। मेरी FIR तक कट गई, मैं ऐसे ही आपको बताऊं, FIR तक कटी गई हैं। बड़ा मतलब पुलिस में घसीटा गया हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे लान तान करते रहे। मैं यही कहूँगा कि जिसके पास जो कुछ था वो मुझे देता रहा। अच्छे ने अच्छा कहा, बुरे ने बुरा कहा। तो ये खुदावंद ने नहीं छोड़ा, खुदावंद ने हमेशा अपना फजल वाला। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इनका, ये आप होप लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ दूसरी साइड पे उम्मीद लिखा हुआ है। होप का मतलब उम्मीद। तो उम्मीद सिर्फ खुदावंद में है। मलौन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कुल करता है। मेरे अजीज़ों, कभी हॉस्पिटल के अंदर आप जाएं तो बीमार हो जाएं तो डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, और एक वक्त तो ये कहते हैं कि जाएं इसे ले जाएं और दुआ करें। तो अगर पहले ही दुआ करें तो ये रुपया पैसा ना खोते। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद में उम्मीद रखें। खुदावंद हर चीज़ को, वो गुनाह के अंदर भी भुलाई पैदा कर देता है। आप गुनाहगार, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में इस तरह आ जाएंगे कि वो आपके लिए भलाई पैदा कर देंगे। आप हैरान हो जाएंगे। आप जिनसे नफ़रत करेंगे वो आपके लिए आपका साथ दें, और जिनको आप अपना समझेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा। आसिफ भाई, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, मैं मतलब पर्सनल जानता हूँ, आपकी मिसेस जो हैं, हमारी बहन, वो बड़ी दुआइया हैं, वो बड़ी दुआ करते हैं। तो आप क्या
इस शो में बताना चाहेंगे कि इस जो मुश्किल घड़ी में, वक्त में उन्होंने आपका दुआओं के वसीले या किस तरह से आपका साथ दिया? मैं आज आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि मिसिस के साथ साथ मैं अपने बच्चों के लिए, ये मेरे जीजो एक बात बताए, आपके घर की एक दीवार गिर जाए ना, दीवार या एक ईंट गिर जाए, आप परेशान हो जाते हैं। और जिन बच्चों का, वो बिल्डिंग तो छोड़ें, वो बिल्डिंग की बात तो भाई सब छोड़ें, वो जो घर जिसको मैंने फर्स्ट टाइम ख़रीदा और बनाया, जहाँ मेरी शादी हुई, जहाँ मेरे बच्चे हुए, मेरे बेटे की मंगनी तक भी हुई, और वो घर बिक गया। जिसको बड़े शौक़ से बनाया, बच्चे बड़े वहाँ खेला कूदा करते थे, वो घर बिक गया। उनकी जो गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ बिक गई। यहाँ तक कि वो ऑफिस जिसमें मैंने, यहाँ पे आसिफ भाई, मैं तो आपकी वो बात सुन के ना मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने गम भूल गया हूँ। तो मेरा वो जो ऑफिस 22 साल से 2001 में मैंने ऑफिस बनाया था, तो वो ऑफिस भी बिक गया है। इस टाइम पे मेरा ही ऑफिस मैं अपने किराए पे, मैं ऐसे स्टूडियो में बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन मैं आपको ये बताना, ये उम्मीद की बात है, तो उम्मीद की बात करूंगा ना, तो ये मैं सच्चाइयाँ आपको बयान कर रहा हूँ। अब वो, क्योंकि वो मुझे बड़ा घर देने वाला है, आमीन। और उसके यही इंतजामात बड़े हैं, उसके इंतजामात बड़े हैं ना। मैंने थोड़े दिन पहले एक बात छोड़ी, मैंने कहा कि कह दो इन दुखों से, इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से जो मुझे घायल करती हैं, जो मुझे तकलीफ देती हैं, कि मेरा खुदा बड़ा है। तो मैं समझता हूं कि ये खुदा ने मुझे संभाला है, और मेरी वाइफ, मैं उनका इतना दिल से शुक्रगुजार हूं, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, जिनके मुंह से उफ तक नहीं निकली, जिनकी गाड़ियां बिक जाए, घर बिक जाए, ऑफिस बिक जाए, हम किराए पे चले जाएं, अपना ही ऑफिस किराए पे रह के मैं बिज़नेस करूं, तो आप अंदाज़ा करें क्या बीतरी होगी। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी सांसें, मेरा तन मन धन मुझे संभाल कर रखा। कोई बात नहीं है, वक्ती तौर की ये बातें हैं। और दूसरा पैसा, मैं जब आया हूं तो मैं लेकर तो आया नहीं था, यहीं मैंने कमाया, और अभी भी उसने मुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। ये फिर से बहाली आ जाएगी, और मेरा ईमान है कि इसी साल ही मुझे बहाल करेगा, और कर दिया है। यहाँ पर आसिफ भाई हम ज़रा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक वीवर्स। आप बहुत ज़बरदस्त बातें सुन रहे हैं, मुझे पता है आप बरकत भी पा रहे हैं। आसिफ रज़ा गिल साहब जो कि बहुत ज़बरदस्त वर्शी पर भी हैं, आपने उनके गीत भी बहुत सारे सुने होंगे। एक बहुत मशहूर उनका गीत है बल्ले बल्ले यस्सु तेरी बल्ले बल्ले, ये बहुत ज़बरदस्त गीत है, और बहुत लोग जो हैं वो पसंद करते हैं इस गीत को, और हम भी 611 पर उसे चला रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। और आप अपने तजर्बे से, कोई जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें बताएं कि किस तरह उन्होंने बचना है। देखें, आप पर जो मुश्किलात आई, दुख आए, तकलीफ़ें आई, अब आप टीवी पर बैठे हैं और लोग आपको देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं कि किस तरह से वो बच सकते हैं कि वो इस सफ़र में ना जाएं जिस सफ़र में आप गए हैं। भाई साहब, पहले तो मैं अपनी फैमिली की बात कि मेरी बेटी जो छोटी हैं, दोनों बेटी हैं, वो मामा से कहती हैं कि मामा आप जो दुआ करती हो तो हम भी दुआ का टाइम करना चाहती हैं। तो उनकी माँ ने उनको समझाया, और वो दुआ में घुटनों के बल, जानमाज रखा हुआ है घर पे, वो बिछाती हैं और घंटों, मिनटों नहीं घंटों दुआ करती हैं। और मेरा और मेरी वाइफ का खुद से सवाल होता है कि ये खुदा से क्या बातें करती हैं जो इनकी बातें ख़त्म नहीं होती, जो इतनी लेंथी बात करती हैं, घंटों दुआ करती हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक वक्त था कि मेरी बेटियों ने खुदा से टाइम मुकर्रर किया था, लेकिन अब वो वक्त है कि जब वो उठ जाती हैं रातों के पहर में, खुदा के कदमों में झुक जाती हैं। अब रियली मैं जब उठकर, मैंने भी रात का 3 बजे, मैंने और मैंने वाइफ ने, हमने 3 बजे का रात का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। तो 3 बजे के पहर में जब उठकर आते हैं तो वो हमारे से पहले घुटनों के बल हुई होती हैं, और हम दुआ करके आ भी जाते हैं तो वो फिर भी अभी घुटनों के बल होती हैं।
तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास इससे बड़ी और ब्लेसिंग मुझे चाहिए नहीं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये वो कलाम है जिसने मुझे ज़िंदा रखा, जिसने मुझे कुव्वत दी, जिसने मुझे ताकत दी, जिसने मुझे हिम्मत दी, और जिसने मुझे उम्मीद दी है। अदरवाइज इंसान तो आपको आप बातों से मार देंगे। आप मायूस ना हुआ करें। ना उम्मीदी में भी उम्मीद पैदा करने वाला वही कादर मुतलिक है, वो जो अल्फ़ा मेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है। आप उसके वादों में चलें तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिनको खुदा ने इतनी बड़ी मुसीबतों से गुजरने की कुव्वत दी, ताकत दी, और अपने कलाम से ज़िंदा रखा और मजबूत रखा। और मेरा ईमान है कि खुदावंद डबल ट्रबल मल्टीप्लाई करके आपको वापस करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और कर भी रहा है, और हम देख रहे हैं आप बहाल हो रहे हैं। मुझे एक बात याद आ गई है, एक बहुत ज़बरदस्त खुदा के खादम मिसक जो हैं, वो जब आप बिल्कुल बहुत मुश्किलात में थे, तो हमने आपको एक सेमिनार में वर्शिप के लिए बुलाया। तो मैं चाहता हूँ कि आगे वो मैं बात कंटिन्यू करता हूँ। जी, वो बात आप शेयर करें। तो मैं बड़ा परेशान था। आप बिलीव कर लें कि मेरे पास गाड़ी भी रही थी, और इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने वहाँ गवाही भी शेयर की ना, कि मैंने कहा मैं तो आज ये उसी वक्त की बातें हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। आप बिलीव करें, मुझे नहीं पता, वो खादम ने वर्शिप सुनी, कलाम सुनाया, और आए हैं, और मेरी जेब पॉकेट के अंदर उन्होंने ना कुछ हदिया डाल दिया। तो रियली मैं आज आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं बड़ा हैरान था। और मैंने उसको यही समझा कि पाकिस्तानी 1000 1500 रुपये 2000 रुपये होंगे, मैं उसको लेकर चला गया। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मैंने कहा यार, वो खादम ने कुछ मेरे पॉकेट के अंदर कुछ डाला है। तो मैंने उसको जब निकाला तो वो $100 थे। तो वो मेरे उस वक्त बड़ा काम आया था, बड़ी मेरी ज़रूरतें थी जो मेरी पूरी हुई। तो ये खुदावंद मुहैया करता है। सर देखिए, जो शख्स 2 कश्तियों में पाँव रखेगा वो अपने सफ़र को, अपनी मंजिल को पा नहीं सकेगा। ठीक है, जो शख्स कोई भी हो, मैं हूँ, खादम है, जब हम 2 कश्तियों में पाँव रख लेना, हमारा सफ़र मंजिल तक नहीं पहुँचेगा, और हम उस मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे, उस टारगेट तक कभी नहीं पहुँचेंगे। लेकिन जब हमारी कश्ती एक होगी, हमारा टारगेट एक होगा, तो खुदावंद ज़रूर हमें लेकर जाता है। और मैं समझता हूँ कि आज भी लोग जब मिलते हैं ना मुझे, तो तिक भाई, लोग इस तरह करके मिलते हैं, कहते हैं यार मुझे लगता है यार तेरी बिल्डिंग टूटी है, किधरे खुद ही तोड़ के कोई क्या कहते ने कि यार इंश्योरेंस वगैरह तो नहीं की, कोई इस तरह का चक्कर तो नहीं। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंश्योरेंस की तो आ जड़ियाँ मेरी FIR कट दियाँ ने पईयां, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो खुदा का शुक्र है कि मेरे अजीज़ो, खुदावंद ने सेहत तंदुरुस्ती दी है। मैं आज आपको आखिर एक बात और भी बताता जाऊँ। सर भाई साहब, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, अभी तो मैंने बहुत बाल कटवा दिए हैं, तो कई लोगों का सवाल है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अक्सर ये शेयर भी किया है, मैं जब 20 साल का था ना, तो मैं गंजा हो गया था, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल गंजा। हाँ, ये गवाही आपने एक दफ़ा सुनाई थी। सुनाई अच्छा थी। है कि व्यूअर्स भी इससे तो बरकत पाएंगे। मैं बिल्कुल गंजा हो गया था, और मैं ना रो पड़ा, और खुदा से मैंने कहा, ये देखो उम्मीद की बात। तो मैं ना ये जो हमारे भाई मुस्लिम भाई जो नमाज वाली टोपी पहनते हैं ना, ये पहन के घुमा करता था, और अक्सर, और मुझे लोग मुस्लिम ही समझते थे, और मतलब इसी तरह वो चलते थे मेरे साथ ना। तो मैंने वो टोपी ऐसे पहनी, तो मैं ना अंदर ही अंदर रोता था। एक दिन मैंने खुदा के आगे गिड़गिड़ाया, रोया हन्ना की तरह। हालांकि रियली, जबकि ये मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं खुदा के इतने करीब नहीं था, और ना मुझे हन्ना की स्टोरी का भी पता था। लेकिन हर कोई अपनी जगह किरदार रखता है। उसकी वजह यह है कि आपकी परवरिश जो है एक सेमिनरी के अंदर हुई है। गुजरांवाला सेमिनरी को हम ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि मैं भी वहीं पला हूँ, बड़ा हूँ, जवान हुआ हूँ। वहाँ पर मेरे मामू लोग रहते हैं, तो इसलिए मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ और सारा आपके मामुओं से, इसीलिए तो मामू उनसे बड़ा प्यार हमारा। तो इसलिए, और खुदा का कलाम आपके अंदर था, और खुदा की मोहब्बत आपके अंदर थी, एक बड़े खादमों की जो है वो आप उनके साथ रहे सेमिनरी में। इसलिए खुदा की मोहब्बत जो है ना, जो शुरू से अंदर डाली जाती है, जो परवरिश के दौर पे, इसलिए खुदा आपके साथ साथ था, और वो आप इसलिए रो रहे थे, खुदा को पुकार रहे थे। तो आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं तरफ जरूर। मैं जहाँ की ये बात कर रहे हैं, मैं मतलब डॉक्टर इकबाल निसार नाम,
आप भी यकीनन मुलाकात की हुई होगी। डॉक्टर केएल नासर सर, 6.5 पौने 7 फुट उनका कद, उनका हाथ इतना बड़ा बड़ा, मतलब वो खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग दी हुई थी, ठीक है। तो डॉक्टर यकूब खान, डॉक्टर कयूम खान, हम लोगों ने वहाँ से निकले हुए हैं, तो हमें कौन चार सकता है, लेकिन हम बस गुजर जाते हैं, कहते हैं चलें। तो मैंने खुदा से दुआ की और मेरे जीज़ो, उस खुदा ने मुझे पहले से भी ज़्यादा बाल दिए हैं। ये देख लें, ये आपके सामने है, और ये खुदा ने मुझे बाल दिए। तो भाई साहब, मुझे इसी तरह मेरे पित्ते में पत्थरी आ गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने, केसवानी है, हिंदू डॉक्टर है, उसने कहा कि आप एक कदम भी नहीं उठा सके वरना फट जाएगा। स्वेलिंग फुल पेट पर हुई थी। तो मैंने नेशनल हॉस्पिटल गया, उन्होंने मुझे इंजेक्शन पेन किलर लगाया, मैं चला गया। वो मैंने जब उसका अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अल्ट्रासाउंड में वो पत्थरियाँ नहीं थी, पत्थर थे। तो उन्होंने कहा कि आप पहली फुर्सत में चले जाएं। तो वो भी मैंने खुदा से दुआ की। आप बिलीव करें, मैं जब घर पे रोता था ना, चीखता था, वो मैं माँ को कहना, छुरी दे माँ मनु, मैं अपना ढिड कट्टा है, जिहड़ी चीज़ मैं तकलीफ दे रही है मैं कड्डा मारना, इतना परेशान था। लेकिन जब मैंने खुदा जब देख लिया, तो मैंने कहा खुदा ये भी तो तेरा ही काम है करने का। तो खुदा ने, मैं वही, ना मैंने कोई ऑपरेशन करवाया ना कुछ है। 2 घंटे का ऑपरेशन था, 90,000 रुपये मुझे कह रहे थे ये लगेंगे आपके, 2 घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा, एक दिन आप रेस्ट करेंगे, दूसरे दिन अपने काम पे चलें। मैं तैयार हो गया, लेकिन मैंने कहा मेरा खुदा जिंदा खुदा है, उम्मीद उसी से है, और ये मैं आपके सामने हूँ। आमीन। मेरे अजीज़ों, आपने बहुत ज़बरदस्त गवाहियाँ सुनी, और मुझे पता है आसिफ भाई तो गवाहियों से भरे हुए हैं, और टाइम क्योंकि हमारे पास कम है, तो हम अभी इसे क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएंगे, इसे क्लोज़ करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जाने से पहले आसिफ भाई, आपका जो सबसे ज़्यादा आपको गीत पसंद है ना, वो आप 2 अंतरे ज़रूर गुनगुनाएं, और फिर हम इस शो में उसको साथ ही पूरे गीत को भी लगाएंगे ताकि लोग बरकत पा सके। मैं कह देता हूँ तो आप गीत मेरा वैसे ही लगा दीजिएगा। जी जी, तो भले 2 अंतरे ही लगा दें उसका, तो नहीं, हम पूरा लगा देंगे। तो मेरे जीजो, गीत तो बड़े, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको जो पसंद है उसकी कोई ऐसी स्टोरी भी आपके साथ जुड़ी होगी जरूर। हाँ जी, की, तो वो भी आप शेयर करें। अच्छा, इस गीत की अगर 2 मिनट लग जाएं तो मैं आपको सिर्फ, जी, पास्टर रोबन राज हमारे बड़े, मतलब बहुत बड़े मशहूर शायर हैं, खादम है, मतलब खिदमत के तल्लक से, शायरी के तल्लक से, और म्यूजिक को समझने वाले, मतलब रागों को समझने वाले। वो मुझे गीत रात को दे के गए, और उन्होंने कहा ये खान साहब आएंगे, उनको गीत दे देना। मिट्टी हेठा दबे आई अपनी पहचान नू, मिट्टी हेठा दबे आई अपनी पहचान नू, वेचना यहूदा वांगू रोज तू ईमान नू। तो यहूदा ने तो एक दफा बेचा था ना, तो हम तो जबा आंख खुलती है और शाम तक, जब तक सो नहीं जाते, यीशु को भिजते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा गीत लिखा। वो गीत सर मैंने बना दिया, और वो गीत इतना पॉपुलर, उस पर फिर मैंने एक स्टोरी भी लिखी, और वो स्टोरी इस तरह करके उसके क्लिप्स बनाए। तो लोग, जॉर्ज भट्टी साहब अब इस दुनिया में मुसीबत हो गए हैं, उनकी और उनकी बेटी, और मैं उनको ये क्लिप, मैंने कहा ये आप बनाते जाएं। वो क्लिप बनाते गए, उन्होंने कहा ये क्या करना है, मैंने कहा आप बनाए तो सही। मैंने वो सारे, उसके बाद देखिएगा डायरेक्टर भी लिखा हुआ आसिफ रजा। तो वो मैंने जब क्लिप जोड़े, तो वो पूरी एक स्टोरी सामने आ गई ना, और बड़ी खूबसूरत उसमें। तो वो बहुत हिट गीत है, मिट्टी हेठा दबे आई अपनी पहचान नू, वेचना यहूदा वांगू रोज तो ईमान नू। ये आप सुनेंगे और बरकत पाएंगे। जी आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शो हमारा रहा, और मेरा ईमान है कि आपकी जितनी गवाहियाँ और जितनी खूबसूरत आपने बातें की हैं, लोग ज़रूर बरकत उससे पाएंगे, और हमें कॉल्स भी ज़रूर आएंगी। तो आसिफ भाई, ज़रूर मैं चाहता हूं कि आप 611 के व्यूवर्स के लिए दुआ करें, और अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो ज़रूर आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बिलीवर से ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो खुदा ने खिदमत दी है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप इंटीरियर सिंध के अंदर आपकी बड़ी खिदमत है, जहाँ लोग पहुँच नहीं सकते। ट्रैवलिंग करना बड़ा मुश्किल है, मतलब पानी जैसे और खाने पीने की चीज़ें नहीं, और वहाँ आपने लोगों को हैंड पंप नल लगा के दिए हैं, और बड़ी खिदमत है आपकी। आपने जगह जगह जाकर आपने अंजील की मनादी की है, और आपकी टीम ने बड़ी खिदमत की है। मैं सलूट पेश करता हूँ उन सबको, और आपकी सारी 611 की टीम को, और इनकी सारी खिदमात को। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कौन है वो जो गरीब का ख्याल करता है? मुबारक वो है जो किसी गरीब का ख्याल
करता है। हम अक्सर ये कहते हैं जा खुदावंद तुझे दे, या गरम सर्द रहे, और जो गरम सर्द की चीज़ें दरकार है वो नहीं देते हम लोग। लेकिन मैंने आपकी खिदमत को देखा है और मैं आपको सलूट पेश करता हूँ कि आपने खुदावंद की इस खिदमत को अपनी ज़िंदगी में लिया है। गोया कि आपने भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऊंचाई चढ़ाई और ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, आते रहते हैं, लेकिन आपने खुदावंद के पल्लू को नहीं छोड़ा, तो खुदावंद ने आपको ब्लेस किया और आज वो जो अंदर आपके वो थी चीज़ें, वो सामने आकर आपने उन चीज़ों को महसूस करते हुए इन लोगों की खिदमत की है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, खादम की सारी खिदमात के लिए, इनकी सारी जितने भी टीम है उनके लिए, 611 के लिए, और ख़ासकर खुदावंद इस 611, पता है आपको कि ये एक NGOs भी है और इनकी बड़ी खिदमत है। बड़े लोगों को, बीमारों को, दुख लाचारों को, जिस तरह की जिसकी को ज़रूरत है, इन्होंने मतलब सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाई बल्कि उन काम को पूरा भी किया। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं दुआ करना चाहता हूँ। खुदा कादिर मुतई, खुदा आसमान और ज़मीन के खुदा, बहरोबर के खालिक व मालिक, तू जो अल्फ़ा मेगा अव्वल और आखिर इब्तिदा इंतहा है, तेरे वादे सबा के साथ है। मुबारक वो शख्स है जो गरीब का ख्याल करता है, और यकीनन तू मुश्किल में और परेशानी में, दुख में तू से छुड़ाता है। मैं तेरे बंदा की सारी खिदमत के लिए, 611 NGOs के लिए, इस सारी पैरे खुदावंद तंजीम के लिए, इस सारी कमेटी के लिए, इन सारे पैरे खुदावंद काम करने वाले बहन भाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जिन्होंने अपना आप तेरे नाम जलाल के लिए पेश किया है। खुदा मैं तेरे बंदा की सारी खिदमत के लिए जो इंटीरियर सिंध में, पंजाब में, बल्कि पैरे खुदावंद दुनिया के कोने कोने में सेटेलाइट के थ्रू, इस चैनल के थ्रू पैरे खुदा झील की मनादी को, कलाम अरशाद को लेकर चलता है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस इरशाद आज़म के लिए जो खुदावंद तेरा कलाम जो फरमाता है। खुदा मुबारक वो शख्स है। खुदा हम तेरे बंदा की सारी खिदमत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इसकी सारी टीम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इस NGOs के लिए, और खुदावंद इन तमाम पैरे खुदावंद लोगों के लिए मैं तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करता हूँ कि खुदावंद इनकी बंद मुट्ठियों को, इनके ख्यालों को, इनकी सोचों को खुदावंद तो 611 की खिदमत में लगा, ताकि खुदावंद ये खिदमत और बढ़ सके। खुदावंद जो रुपया पैसा ये देते हैं, जो पैरे खुदावंद हदिया जात देते हैं, जो चंदा देते हैं, पैरे खुदावंद जो शुक्रगुजारियां देते हैं, खुदावंद बढ़कर इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, और खुदावंद ये खिदमत और बढ़ सके, और तेरा बंदा और इस खिदमत को लेकर पैरे खुदावंद इस मुल्क के कोने कोने तक जा सके, और जहां जहां लोग पैरे खुदावंद बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, बेरोजगारी की हालत में है, पैरे खुदावंद खाने पीने की ग़िज़ा से मुश्किल में है, पानी के पैरे खुदावंद निज़ाम से मुश्किल में है, खुदावंद तो अपने बंदे को जो तू इस्तेमाल करके इनकी पैरे खुदावंद ज़रूरतों को पूरा करता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो अपने बंदे की खिदमत को और बढ़ा, और पैरे खुदावंद अब उन हदियों पैरे खुदावंद जात को, पैरे खुदावंद नजरानों को, उन चंदों को, उन दैयकियों को पैरे खुदावंद तो अपने बंदे के लिए बंद मुट्ठियों को खोल दे, ताकि बढ़कर खुदावंद तेरी खिदमत में और बढ़ सके। और इसी तरह पैरे खुदावंद जो हमने गुफ्तगू की, वो पैरे खुदावंद तेरे जलाल, तेरी वुसअत का बायस बने, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हमारी कमियां, हमारे घाटे हमारी जिंदगियों से दूर हो, और खुदावंद जो कुछ तूने मुझे जोर दिया, हिकमत दी, दानाई दी, हमने वो बातें की ताकि तेरा नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाए। हम घटे और तू बढ़े, हम छुपे और तू नजर आए। इस मुल्क की सलामती मांगते हैं, इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं। इस मुल्क में जो अनाज की, आटे पानी, गैस, बिजली, तेल की कमी है, खुदावंद ना कि हम किसी एक दूसरे पर उंगली उठाएं, बल्कि हम अपने हाथ उठाकर इस मुल्क की सलामती मांगते हैं, इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं। तो इस मुल्क पर रहम कर, और इस मुल्क से तमाम तर इस मुल्क को कर्ज के बोझ तले से रहाई बख्श कर, पैरे खुदावंद से रहाई बख्श दे, और यह मुल्क कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला हो जाए। हम सबको तू बड़ी बरकत दे, यीशु के कदूस और जलाली फतह नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। जी बहुत शुक्रिया अजीज़ो, आपने इस शो में हमारा साथ दिया। आप टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठे रहे, और फिर अगले प्रोग्राम में मिलते हैं उम्मीद में, और उम्मीद के साथ हमारी उम्मीद यीशु मसीह है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे इनविटेशन पे इस प्रोग्राम में आए। खुदावंद आपको भी बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।